हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल लेवल 1 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो है फंडामेंटल ऑफ टैली प्राइम। इस चैप्टर नंबर 1 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम टॉपिक बाय टॉपिक इस पूरे चैप्टर को समझ सकें। तो आज हम इस पार्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर के पार्ट नंबर 1 में समझने वाले हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग लिखने के 2 अलग अप्रोच। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। तो सबसे पहले इस चैप्टर नंबर 1 में हम समझते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। आपने कई सारे वीडियो सीरीज के अंदर पर या अपने बुक्स के अंदर पर या आप जब कॉलेज या स्कूल पढ़ते थे तब आपको अकाउंटिंग के कई सारे डेफिनेशन बताए गए होंगे। बट मैं आपको आज एक सिंपल सा प्रोसेस समझाता हूँ, सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूँ, जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जब आप कोई बिजनेस रन करते हैं, और याद रखिए इस बिजनेस के अंदर पर कई सारे ट्रांजेक्शन्स आपको करने होते हैं। लाइक अगर एग्जांपल के लिए मैं समझूँ कि आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। लाइक आज आपने अपने ऑफिस के अंदर पर या अपने बिजनेस के अंदर पर एक फर्नीचर खरीदा और फर्नीचर खरीदते समय उस फर्नीचर को लेने के लिए कैश आपने क्या किया है, उस पार्टी को दिया है जिससे आपने फर्नीचर खरीदा है। तो आपने आज एक ट्रांजेक्शन किया जहां पर आपने फर्नीचर खरीदी है और उस फर्नीचर को खरीदते समय अपने कंपनी से कैश उस पार्टी को पेड किया है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स के अंदर पर अकाउंट्स को समझना पड़ेगा कि इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स अवेलेबल है या किस अकाउंट्स को मैनेज करूंगा। तब आपके सामने 2 अकाउंट्स मिलेंगे, एक होगा फर्नीचर और एक होगा आपके सामने, एक अकाउंट हो गया फर्नीचर और एक अकाउंट हो गया आपका कैश। जब आप इन दोनों अकाउंट्स को लिखने के बाद इन अकाउंट को समझेंगे और लिखेंगे और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को साल भर पूरी तरीके से मैनेज करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। अगर हम बुक के डेफिनेशन में समझे कि अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंटिंग कुछ नहीं, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अकाउंटिंग क्या होती है कि आपको एक ट्रांजेक्शन को समझना पड़ेगा, उस ट्रांजेक्शन के अंदर पर अकाउंट को समझना पड़ेगा और उस अकाउंट को अगर आप मैनेज करते हैं पूरे साल भर एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो उसे ही हम अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। मीन्स अकाउंट को मैनेज करने का प्रोसेस ही अकाउंटिंग कहलाता है। अब अकाउंट को प्रोसेस, इस पूरे के पूरे अकाउंट को मैनेज करने के प्रोसेस को हम अगर अपने प्रॉपर डेफिनेशन में समझे तो क्या होता है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस वेयर आइडेंटिफाइंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट इन एनी बिजनेस। मीन्स आपको पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर पर उस अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उस अकाउंट को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना होगा, फिर उसकी समरी आप निकालेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, देन उसका एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि आपको सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन के अंदर पर अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से। मीन्स आपको डेट वाइज किस पार्टी से आप खरीद रहे हैं, किस तारीख को खरीद रहे हैं, उसका बिल नंबर, ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक रखनी पड़ेगी। फिर आप उसको क्लासीफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि वो किस टाइप का अकाउंट है, उस पूरे पूरे ट्रांजेक्शन का मैनेज करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसकी पूरी समरी रखेंगे अपने पास पूरे साल भर। मीन्स आपने पूरे साल में कई बार फर्नीचर लिया होगा, कभी आपने कैश में पेमेंट किया होगा, कभी आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया होगा, और फिर इन दी एंड, इस फाइनेंशियल के इन दी एंड में आप उसका एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो आप सिंपल भाषा में समझ गए कि अगर आप अकाउंटिंग सीखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, अकाउंट्स को मैनेज करना है पूरे साल भर, पूरे फाइनेंशियल के अंदर पर उन अकाउंट्स को मैनेज करना है। अब इस अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, इस अकाउंट के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए, उस अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए एक अकाउंटिंग साइकिल होती है। तो जैसे मैंने आपको समझाया सिंपल लैंग्वेज में, उसी चीज को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। इस अकाउंटिंग साइकिल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम समझते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी अकाउंट्स को मैनेज करेंगे तो वो किन साइकिल से होकर गुजरेगा और उस पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आप अपने बिजनेस के अंदर पर किस तरह के ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि आप अपने बिजनेस के अंदर पर कभी कोई चीज़ को परचेस करेंगे, कभी कोई चीज़ को सेल्स करेंगे, कोई कभी आपके पास पैसे आएंगे मतलब रिसिप्ट होगा, कभी आपके पास आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसी चीज़ को आपको समझना है। फिर आप उनके कुछ
डिटेल्स को नोट डाउन करेंगे, लाइक आपने कब चीज़ों को खरीदा, कब चीज़ों को बेचा, कितना अमाउंट डेबिट करना है, कितना अमाउंट क्रेडिट करना है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे उस पूरे के पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर पर। फिर आप उन अकाउंट्स को समझने के बाद उसके एक जर्नल एंट्रीज करेंगे। मीन्स हर एक अकाउंट्स को एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। वो कभी पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कभी वो रियल अकाउंट हो सकता है, कभी वो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले उन अकाउंट को समझने के बाद उनकी डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को समझना पड़ेगा, उसका एक रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। फिर आप उसकी एक लेजर पोस्टिंग करेंगे। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को लिखने का एक मेथड होता है। उन अकाउंट्स को लिखने के बाद आप स्पेसिफाई करेंगे कि वो अकाउंट एक्चुअल में, तो फिर आपको लेजर पोस्टिंग करना होगा। लेजर पोस्टिंग का मतलब है कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स को स्पेसिफाई करेंगे तो उसकी एक कैटेगरी होती है, मीन उसके ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद फिर उन ट्रांजेक्शन्स को आपको नोट डाउन करना। पहले आप जनरल एंट्रीज करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, देन उसके बाद उन अकाउंट्स को उनके कैटेगरी हिसाब से नोट डाउन करना होता है। लाइक अगर समझे, हम सिंपल भाषा में समझे कि पहले हमने ये समझा कि आज हमने एक फर्नीचर खरीदा है कैश देकर, तो हमने समझा कि आज हमने खरीदा है, तो इसकी एंट्री हमको समझनी होगी, कौन से डेट को खरीदा है, डेबिट अमाउंट क्या, क्रेडिट अमाउंट क्या है। फिर हमको ये समझना पड़ेगा, पहले हमको लिख लेना पड़ेगा फर्नीचर और कैश। तो आपको मैं सिंपली 3 चीज़ें समझा रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। तो पहले आज हमने समझा कि आज हमने फर्नीचर खरीदा है, कैसे खरीदा है, कैश से। तो आज हमने समझा कि आज हमने खरीदा है, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि आज मैंने क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया क्या है। फिर मेरे को इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो जनरल एंट्रीज के अंदर पर एक अकाउंट हो गया मेरा फर्नीचर और एक अकाउंट है मेरा कैश, और इनको मेरे को डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सपोज कि मैं इस फर्नीचर को करता हूँ डेबिट और मैं कैश को करता हूँ क्रेडिट। अब कैटेगरी वाइज मेरे को इसकी लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो गया, तो ये मेरी कैटेगरी हो गई फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ये मेरी एक गुड्स है। गुड्स मतलब एक वस्तु है जिसको मैं अपने बिजनेस के अंदर पर लॉन्ग टर्म यूज करने वाला हूँ। और जो कैश हो गया ये मेरी एक असेट हो गई जो कि कैश इन हैंड ग्रुप के अंदर पर आती है। फिर मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे अकाउंट को साल भर मैनेज करूंगा। अगर सपोज कि मैंने साल में कई डिफरेंट बार डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट पीरियड पे फर्नीचर लिया हुआ है, तो मैं उसको पूरी तरीके से मैनेज करूंगा। देन फोर्थ प्रोसेस होता है कि हम एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करें। ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में हमारे बिजनेस की एक समरी होती है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पर जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। इसको लिखने पर, इस पूरे के पूरे जब हम अकाउंट्स को लिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को जब मैनेज करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस हमको हेल्प करता है हमारे पूरे बिजनेस के अंदर पर होने वाली डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को। तो वो हमको ये समझाता है कि हमने अपने बिजनेस के अंदर पर कितने पैसे किसी को दिए हैं या कितने पैसे हमारे पास आए हैं। एक तरीके से ये कंपनी के बुक कीपिंग को मैनेज करने पर या मैथमेटिकल करेक्ट करने के लिए पूरी तरीके से हमारा हेल्प करता है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो याद रखिए आपके पास प्रॉपर पैसे का फ्लो आपको समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर कभी मिस्टेक हो भी जाती है तो आप ट्रायल बैलेंस को देखकर पूरी तरीके से उनको समराइज कर सकते हैं कि आपने किस जगह पर या किस अकाउंट के अंदर पर उसे लिखते समय कोई मिस्टेक किया है। देन ये पूरे ट्रायल बैलेंस का सिस्टमेटिक एक तरीका होता है जो हम पूरे तरीके से प्रैक्टिकल में ही समझेंगे। और देन पांचवा साइकिल होता है कि हमको एक प्रॉफिट लॉस निकालना। जब हम कोई व्यवहार करते हैं, कोई भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हमको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस, मीन्स अगर हम एक समझे कि हम जितने पैसे कमाते हैं और जितने पैसे खर्च करते, उन सबका एक ग्रॉस और नेट प्रॉफिट निकालना होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे परचेस और सेल्स और हमारे इनकम एक्सपेंस डिपेंड करता है, और जो पैसे हमने उसको कमाने के लिए खर्च किए हैं उसके बाद निकलती है हमारी नेट प्रॉफिट। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। और लास्ट में हमको निकालना होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे पूरे के पूरे कंपनी की असेट और लायबिलिटीज को शो करती है। अगर आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी की असेट कितनी है, आपकी कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है, एक कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, तो आपको बैलेंस शीट क्रिएट करना होता है। इस तरह से हर एक कंपनी इन 6 प्रकार के अकाउंटिंग साइकिल से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी समरी में दोबारा आपको समझा देता हूँ फिर से। सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि आप ट्रांजेक्शन कौन सा कर रहे हैं, फिर आपको समझना पड़ता है ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट्स है, फिर आप उस अकाउंट्स की एक जनरल एंट्रीज क्रिएट करते हैं, फिर उसे डेबिट या क्रेडिट साइड रखते हैं, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं उसके कैटेगरी के हिसाब से कि वो किस तरह की कैटेगरी के अंदर से बिलोंग करता है। फिर आप पूरे अकाउंट को मैनेज करके एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं और अपने पूरे के पूरे एंटायर बिजनेस के अंदर बुक कीपिंग करके उसे मैथमेटिकल करेक्ट करते हैं। फिर हम अपने बिजनेस में हो रहे प्रॉफिट लॉस को मैनेज करते हैं, हमारे इनकम, एक्सपेंस, परचेस और सेल्स को मिलाकर।
फिर हम अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करते हैं जो हमारे कंपनी के असेट लायबिलिटीज को पूरी तरीके से मैनेज करता है और हमारे कंपनी के वैल्यूएशन को कंप्लीट एक चार्ट में प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करते हैं और पूरी तरीके से अपने सिस्टम पूरे के पूरे अपने बिजनेस को पूरी तरीके से मैनेज करते हैं रिपोर्टिंग या ऑडिटिंग वाइज। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर पर हमें समझने वाले हैं, तो अब हम समझने वाले हैं टू अकाउंटिंग अप्रोच। जब हम कोई भी अकाउंट्स को लिखते हैं तो उसे लिखने का दो तरीका होता है। पहला, या तो मैं पूरे अकाउंट्स को मैनुअल लिखूं, मीन्स मैं पूरे के पूरे अकाउंट्स के व्यवहार को या पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स को पूरे 6 साइकिल्स होकर गुजारूं, जिसमें पूरा काम मेरा होगा, जिसके लिए मैं बुक्स का इस्तेमाल करूंगा, नोटबुक का इस्तेमाल करूंगा और पूरे 6 फेज पूरे के पूरे 6 प्रोसेस को मैं खुद ही मैनुअली करूंगा। मुझे ही क्रेडिट करना होगा, मुझे ही डेबिट करना होगा, मुझे ही अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, मुझे उसको मेंटेन करना पड़ेगा, सारी चीजें हम मैनुअल करेंगे। लेकिन अभी इस जनरेशन के अंदर पर अब अकाउंटिंग लिखने का अप्रोच चेंज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से मैनेज किया जाता है, जिसमें पहले दो फेसेस मीन्स अंडरस्टैंड करना ट्रांजेक्शन्स को और इसके साथ साथ जर्नल एंट्रीज करना, इसे हम अपने सॉफ्टवेयर में मैनुअल करेंगे। बाकी बचे 4 मीन्स लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये चारों के चारे प्रोसेस हमारे सॉफ्टवेयर द्वारा कर दिया जाता है। मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग ये 2 फेसेस को करना होता है मैनुअल और बाकी बचे 4 प्रोसेस को हमारे सॉफ्टवेयर द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग के अप्रोच को समझते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होती है हमारी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। जब आप कोई भी बिजनेस को रन करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आप ट्रांजेक्शन को समझो और फिर उसके अंदर उनके अकाउंट्स के व्यवहार को समझो कि कौन से अकाउंट उस पूरे ट्रांजेक्शन में है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि क्या होती है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।